एक दिलकश छोटे शहर में बीनी नामी एक नौजवान लड़का रहता था। बीनी अपनी चमकीली मुस्कुराहट और खुश मिजाजी के लिए शहर भर में जाना जाता था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने हमेशा हर बादल में चांदी का इस्तर देखा और उसका मुस्बित रवैया मुत्तादी था। एक दिन जब बीनी अपने दोस्तों से मिलने पार्क की तरफ जा रहा था तो उसे खबर मिली उसकी पसंदीदा पतंग जो उसके दादा ने दी थी खो गई थी। बीनी को उस पतंग के खोने के ख्याल ने दिल शिकस्ता कर दिया। उसकी हस्बे मामूल मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई और उसने महसूस किया कि उदासी का एक सियाह बादल उस पर छाया हुआ है। बाकी दिन के लिए बीनी का एक खुशकुन रवैया उदास हो गया। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने पर तवज्जो न दे सका और अपनी खोई हुई पतंग के बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त लूसी के साथ भी वक्त गुजारा, जिसने सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश की। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, बीनी का खराब मूड उसके आसपास के हर फर्द को मुतासिर करता दिखाई दे रहा था। सूरज घने बादलों के पीछे गायब हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ऐसा लगता था जैसे मौसम बीनी की उदास ज़हनी कैफियत को जाहिर कर रहा हो। बीनी की माँ ने उसकी उदासी देखी जब वो घर वापस आया और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसने कहा, बीनी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी पतंग के बारे में परेशान हैं, लेकिन याद रखें, कभी कभी हम सब के बुरे दिन आते हैं। उनका रुख मोड़ने का रास्ता तलाश करना जरूरी है। बेनी को मालूम नहीं था कि उसकी माँ का क्या मतलब है, लेकिन उसने उसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपना रेन कोट पहना और पार्क वापस आया जहां उसके दोस्त अभी तक खेल रहे थे। इस बार उसने मुआफी मांगते हुए लूसी से राबिता किया और कहा, लूसी, मुझे पहले बदमिजाज होने पर बहुत अफसोस है। क्या अब हम एक साथ खेल सकते हैं? लूसी ने मुस्कुराकर बीनी को माफ कर दिया। उन्होंने एक तफरीही खेल खेलना शुरू किया और बीनी की मुस्कुराहट दोबारा जाहिर होने लगी। जैसे ही दोस्त हंस रहे थे और एक साथ खेल रहे थे, ऐसा लगता था कि आसमान पर बादल छुट रहे हैं और सूरज पार्क पर एक गर्म सुनहरी चमक डालते हुए टूट गया। तभी बेनी को अपनी माँ की अक्लमंदी का एहसास हुआ। एक बुरा दिन राविया में तब्दीली और जिंदगी के मुसब्बत पहलुओं पर तावजा मरकूज करने का इंतखाब करके बदल सकता है। बेनी की खोई हुई पतंग अब भी उदासी का बायस थी, लेकिन उसने उसे ढूंढते रहने का फैसला किया और उसे दूसरे लम्हात में मिलने वाली खुशी पर छा जाने न दिया। बीनी की खुश मिजाजी और हालात को बेहतरीन बनाने के अज़्म ने शहर पर जादुई असर डाला। लोग मुस्कुराने लगे और सूरज और भी चमकने लगा। जल्द ही एक मेहरबान पड़ोसी ने बीनी की पतंग को दरख्त में फंसा हुआ पाया और उसे वापस कर दिया।
प्यारे बच्चों, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अकल बड़ी के भैंस। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। टिंकू एक प्यारा सा सफेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नजर राजू हाथी पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। राजू ने हैरत से टिंकू को देखा और बोला, चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समंदर के किनारे इसे पिंकी दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने ऊंची आवाज से पुकारा, पिंकी, पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची। इसकी नजर ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने बुलंद आवाज से पूछा, टिंकू, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमजोर जानवर से भला मैं क्यों बात करूं? इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक इसे एक तरकीब सूझी। इसने दोबारा पिंकी को आवाज दी, पिंकी, क्या तुम समझती हो कि मैं कमजोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्सा कशी में हरा दूं तो तुम मुझे यकीनन अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने कहका लगाते हुए बोला, ठीक है, जब चाहो मुकाबले के लिए आ जाओ। फिर टिंकू राजू के पास पहुंचा और इसे आवाज दी, राजू, तुम यही समझते हो ना कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं बहुत छोटा सा हूँ? अब मैं ये साबित कर दूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें रस्सा कशी के खेल में हराकर। ये लो रस्सा। राजू ने हंसते हुए रस्से को अपनी कमर से बांध लिया। टिंकू रस्से का दूसरा सिरा पकड़कर भागते हुए पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ तब इसे खींचना। पिंकी टिंकू की बेवकूफ़ी पर खूब हंसी। मैं रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लेता हूँ। टिंकू छलांगे मारता हुआ चला गया। झाड़ियों में छुपकर वो जोर जोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जब उसकी मुस्कान गायब हो गई, राजू बड़ा बड़बड़ाया, टिंकू तो बहुत ताकतवर है। इधर पिंकी ने भी यही महसूस किया कि इसने मजीद जोर लगाया मगर रस्से को आगे न खींच सकी। पिंकी बड़बड़ाई, टिंकू मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया और राजू बेचारा ढलान पर जा गिरा और पिंकी गहरे पानी में एक चट्टान से जा टकराई। टिंकू ये सब देख रहा था। वो बगैर कुछ बताए उछलता कूदता घर वापस चला गया। राजू और पिंकी परेशान थे कि छोटे टिंकू ने इन्हें कैसे हरा दिया। उस दिन के बाद से वो हमेशा टिंकू की इज्जत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अकल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें, अकल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान बसे एक अजीब छोटे गांव में
लिली नाम की एक नरम दिल लड़की रहती थी। लिली में जादुई सलाहियत थी। वो जानवरों से बात कर सकती थी। हर रोज स्कूल के बाद वो जंगल में जाकर अपने जानवर दोस्तों के साथ बातचीत करती। इसके दोस्तों में एक अक्लमंद बूढ़ा अल्लाह, एक चंचल खरगोश और एक शरारती गिलहरी शामिल थी। एक दिन लिली दरिया के किनारे खेल रही थी। इसने देखा कि एक छोटी सी खोई हुई मखलूक पत्थर पर कांप रही है। ये एक बच्चा ड्रैगन था और ये खौफजदा और अकेला लिखता था। लिली जैसा कि वो मेहरबान रोश थी, ड्रैगन के करीब गए और इसे आस्ते से थे। इसने इसका नाम स्पार्क रखा और इसकी देखभाल करने का फैसला किया। लिली के ड्रैगन की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ देहाती डर रहे थे ड्रैगन तबाही लाएगा, लेकिन लाली अपने दिल की नेकी और दोस्ती की ताकत पर यकीन रखती थी। वो और स्पार्क एक दूसरे के साथ मिलकर गांव और आसपास के जंगलात में घूमते हुए दोस्त बन गए। एक दिन गांव में खौफनाक तूफान आया। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और तेज हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। गांव वाले परेशानी में मुब्तला थे, अपने घर और सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लिली ने हिम्मत के साथ सबकी मदद करने का मंसूबा बनाया। इसने अपने जानवर दोस्तों और स्पार्क को इकट्ठा किया, जो अब एक शानदार नर्म ड्रैगन बन चुका था। जानवरों ने गांव वालों की मदद के लिए अपनी मनफरद सलाहियतों का इस्तेमाल किया। अल्लू ने हवाई जासूसी फराहम की, खरगोश ने पानी को मोड़ने के लिए खंदकें खोदें और गिलहरी ने सामान इकट्ठा किया। स्पार्क ने अपनी आग की सांस को गांव वालों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया और इस बात को यकीनी बनाया कि हर कोई महफूज रहे। तूफान के दौरान लिली और उसके दोस्तों ने टीम वर्क और दोस्ती के हकीकी मानी को जाहिर करते हुए अनथक मेहनत की। लिली और जानवरों की बहादुरी और बेलौसी पर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि ड्रैगन धोखा दे सकता है, सिर्फ इस वजह से कि स्पार्क एक ड्रैगन था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो खतरनाक था। दर हकीकत वो एक हीरो था, उनके घरों और जिंदगियों को बचाने में मदद करता था। तूफान के गुजरने और सूरज निकलने के बाद लिली और उसके दोस्तों की बदौलत गांव को बचा लिया गया। एक जमाने में शकूक व शुबहात के शिकार गांव वालों ने अब स्पार्क को अपने बरादरी के एक प्यारे रकन के तौर पर कबूल कर लिया है। उन्होंने ये कीमती सबक सीखा कि दोस्ती की कोई हद नहीं होती और इस तरह गांव में खुशहाली आई और इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि ड्रैगनों के दरमियान रिश्ता मजबूत हुआ। लिली और स्पार्क की कहानी एक लेजेंड बन गई। बहादुरी, कबूलियत और दोस्ती की जादुई ताकत की कहानी
हर किसी को याद दिलाती है कि सच्चे दोस्त हर शक्ल में काम आते हैं और वो सब दोस्ती के इस जादू को पालते हुए हमेशा खुशी से रहते थे, जिसने उनके गांव और उनके दिलों को बचाया था। एक दिलकश छोटे शहर में बीनी नामी एक नौजवान लड़का रहता था। बीनी अपनी चमकीली मुस्कुराहट और खुश मिजाजी के लिए शहर भर में जाना जाता था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने हमेशा हर बादल में चांदी का इस्तर देखा और उसका मुस्बित रवैया मुत्तादी था। एक दिन जब बीनी अपने दोस्तों से मिलने पार्क की तरफ जा रहा था तो उसे खबर मिली उसकी पसंदीदा पतंग जो उसके दादा ने दी थी खो गई थी। बीनी को उस पतंग के खोने के ख्याल ने दिल शिकस्ता कर दिया। उसकी हस्बे मामूल मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई और उसने महसूस किया कि उदासी का एक सियाह बादल उस पर छाया हुआ है। बाकी दिन के लिए बीनी का एक खुशकुन रवैया उदास हो गया। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने पर तवज्जो न दे सका और अपनी खोई हुई पतंग के बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त लूसी के साथ भी वक्त गुजारा, जिसने सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश की। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, बीनी का खराब मूड उसके आसपास के हर फर्द को मुतासिर करता दिखाई दे रहा था। सूरज घने बादलों के पीछे गायब हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ऐसा लगता था जैसे मौसम बीनी की उदास ज़हनी कैफियत को जाहिर कर रहा हो। बीनी की माँ ने उसकी उदासी देखी जब वो घर वापस आया और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसने कहा, बीनी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी पतंग के बारे में परेशान हैं, लेकिन याद रखें, कभी कभी हम सब के बुरे दिन आते हैं। उनका रुख मोड़ने का रास्ता तलाश करना जरूरी है। बेनी को मालूम नहीं था कि उसकी माँ का क्या मतलब है, लेकिन उसने उसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपना रेन कोट पहना और पार्क वापस आया, जहां उसके दोस्त अभी तक खेल रहे थे। इस बार उसने मुआफी मांगते हुए लूसी से राबिता किया और कहा, लूसी, मुझे पहले बदमिजाज होने पर बहुत अफसोस है। क्या अब हम एक साथ खेल सकते हैं? लूसी ने मुस्कुराकर बीनी को माफ कर दिया। उन्होंने एक तफरीही खेल खेलना शुरू किया और बीनी की मुस्कुराहट दोबारा जाहिर होने लगी। जैसे ही दोस्त हंस रहे थे और एक साथ खेल रहे थे, ऐसा लगता था कि आसमान पर बादल छुट रहे हैं और सूरज पार्क पर एक गर्म सुनहरी चमक डालते हुए टूट गया। तभी बेनी को एक मेहरबान पड़ोसी ने बीनी की पतंग को दरख्त में फंसा हुआ पाया और उसे वापस कर दिया। बीनी ने सीखा कि बुरे दिन आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में किसी का नुक्ता नजर तमाम फर्क कर सकता है। मुस्बित रहने का इंतखाब करके और अच्छी चीजों पर तावजा रखकर वो उदास तरीन दिनों को भी रोशन दिन में बदल सकता है।
कहानी का अखलाक ये है कि बुरे दिनों में भी हम अपने रवैये का इंतखाब करने और छोटे लम्हात में खुशी तलाश करने की ताकत रखते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि फीलिंग्स जिंदगी का एक हिस्सा हैं, लेकिन उन पर हमारा रद्द-ए-अमल एक अहम फर्क ला सकता है।